प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर पर। तो आज की क्लास में हम दोस्तों बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर, जो कि बीएसटीसी और पीटीटी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है? तुलसीदास जी, जुबिन गर्ग, सुंदर राजन या फिर मामे खान? तो जल्दी जल्दी से दोस्तों मैं आंसर बताता जाऊंगा, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो पहले प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं, राजस्थान के प्रसिद्ध गायक दोस्तों मामे खान। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? मीराबाई को, गौरीबाई को, कोयलबाई को या फिर कालीबाई को? तो जल्दी से बताइए, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? राइट आंसर की मैं बात करूं, गौरीबाई। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? जसवंत सिंह ने, तख्त सिंह ने, मान सिंह ने या फिर अजीत सिंह ने? तो जल्दी से बताइए राइट आंसर। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की, तो इसकी स्थापना दोस्तों मान सिंह ने की थी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया है, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालोर को या फिर उदयपुर को? तो आंसर बताइए जल्दी से। 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाता है? बात करें राइट आंसर की, बांसवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को, समर्थन दास मनीषी को, समय सुंदर को या फिर सीताराम केसरिया को? राजस्थानी रामायण का रचनाकार तो ये माना जाता है दोस्तों समय सुंदर को। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, तोरावटी क्या है? ढूंढाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली, मारवाड़ी बोली या फिर हाड़ौती बोली? तो आंसर बताइए जल्दी से, तोरावटी क्या है? तोरावटी की बात करूं, ढूंढाड़ी बोली पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, रात्रि पर जागरण करना क्या कहलाता है? अस्कनो, आवाह, ओजको या फिर आवोचन? तो बताइए जल्दी से। सातवें प्रश्न का राइट आंसर, रात्रि पर जागरण तो इसे कहा जाता है दोस्तों ओज को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर पूछा गया है, गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है? बारां के अंदर, सिरोही के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर अलवर के अंदर? तो बताइए जल्दी से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। गरासिया जनजाति मुख्य रूप से कौन से जिले में? तो ये पाई जाती है दोस्तों सिरोही के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, रमजोड़ आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कमर, नाक, पैर या फिर अंगुली? रमजोड़ आभूषण की बात हो रही है दोस्तों, कहां पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है आपके पैर के अंदर। तीसरा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या फिर उदयपुर की? आंसर बताइए जल्दी से। धींगा गणगौर का बात तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उदयपुर दोस्तों इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है, कल्याण जी का मेला कहां पर आयोजित होता है? जयपुर में, डिग्गी में, आमेर में या फिर फालना में? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए। कल्याण जी का मेला, कल्याण जी के मेले की बात करूं दोस्तों, डिग्गी में ये आयोजित होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 18 भुजाएं हैं? शीतला माता, आवरी माता, सकराय माता या फिर नागणेची माता? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों रांगड़ेची माता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर देवनारायण जी? आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों रामदेव जी इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, दासी मत का संबंध किससे है? मीराबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से या फिर रामदास जी से? करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों दासी मत का जो संबंध है आपकी मीराबाई से है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है? जेला नृत्य, द्विचक्री, शिकारी नृत्य या फिर बिछुआ नृत्य? आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, द्विचक्री जो नृत्य है आपके सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? दशहरा, गणगौर, तीज या फिर दीपावली? तो राइट आंसर की बात करूं, गणगौर पर दोस्तों घूमर नृत्य का आयोजन होता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्र जन्मोत्सव गीत, बारात की अगवानी का गीत, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य या फिर पुत्री विवाह का विदाई गीत? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन में किस अवसर से संबंधित है? तो यह संबंधित है पुत्री विदाई का विदाई गीत, पुत्री विवाह का विदाई गीत। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। अगला पूछा गया, मोती भारत किस झील के पारंपरिक कटाई का नाम है? मोती भारत जो है कौन से जिले के पारंपरिक कटाई का नाम है? पाली, जालोर, बूंदी या फिर सीकर? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो इसके राइट आंसर की बात करूं, जालोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से,
अगला पूछा गया है बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? अजरक प्रिंट, टोकरी बुनाई, जीप या फिर इनमें से कोई नहीं। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? इसके राइट आंसर की बात करूं अजरक प्रिंट, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया चावंड चित्रशैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? सांगा, अमर सिंह द्वितीय, राणा प्रताप या फिर राणा पूंजा? करेक्ट आंसर इसका बताइए। चावंड चित्रशैली जो है दोस्तों कौन से शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुए थे राणा प्रताप। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है नतमल की हवेली कहां पर स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर चित्तौड़गढ़? नतमल की हवेली का पूछा गया है कहां पर यह स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों जैसलमेर के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहां स्थित है? सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली या राठौड़ शैली का? किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है दोस्तों कौन सी शैली का है? तो ये है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली का। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया है जूनागढ़ किले का प्राचीन नाम या पुराना नाम क्या है? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद का किला या फिर तारागढ़ का किला? करेक्ट आंसर बताइए। जूनागढ़ किले का प्राचीन या पुराना नाम, राइट आंसर की बात करूं चिंतामणि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? मेवाड़ के, जोधपुर के, जयपुर के या फिर जैसलमेर के? करेक्ट आंसर बताइए। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? तो ये थे दोस्तों जयपुर के दीवान। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? दापी देवी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या फिर अंजना देवी चौधरी? करेक्ट आंसर बताइए। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला, तो इसके राइट आंसर की बात करूं किशोरी देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोकचंद माथुर, मीठालाल व्यास, जवाहरलाल नेहरू या फिर बलवंत सिंह मेहता? करौली प्रजामंडल की स्थापना, तो इसकी स्थापना दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? समर्थन दास ने, सीताराम लालस ने, डॉक्टर सुधींद्र ने या फिर सागरमल गोपा ने? करेक्ट आंसर बताइए। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन, तो यह पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहां पर हुआ था? टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर मुंबई के अंदर? करेक्ट आंसर बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण यानी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों अजमेर के अंदर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया है क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर रणजीत सिंह? करेक्ट आंसर इसका बताइए। क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था? तो झालावाड़ का शासक उस समय था दोस्तों पृथ्वी सिंह। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के प्रश्नों के दोस्तों ये होने वाला अंतिम प्रश्न पूछा गया है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या फिर एरिनपुरा के सैनिकों ने? तो तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा जो है दोस्तों एरनपुरा के सैनिकों ने दिया था। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी प्योर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।